हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो भारत के जितने पड़ोसी मुल्क हैं, जो जलीय हों स्थलीय हों, उन सब के बारे में मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं, जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आपको इससे क्वेश्चन पक्का ही मिलेगा कि भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनसे कितने राज्य, कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं, कहाँ से जुड़े हुए हैं, कितने हैं, कितनी किलोमीटर है, सबसे लंबाई सीमा किसकी है। आज मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। और भारत की जो पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है, उत्तरोत्तर बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कितनी डिग्री पर झुका हुआ है, क्या है, मैं आज उन्हीं के बारे में बताऊँगा। जो देख लीजिए, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा लेकिन मस्त वीडियो बनेगा। देखिए, ये हमारा भारत का नक्शा मैं पहले से बना कर रख दिया ताकि आप लोग का टाइम ना ज़्यादा लगे, इसीलिए मैं टाइम को सेव करने के लिए मैंने वीडियो अभी तुरंत इससे पहले बनाया हूँ, जो आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। देखिए, जो हमारा भारत का नक्शा है, इस भारत के नक्शे में आप सबको पता है कि ये दो भागों में बटा हुआ है। भारत में दो भागों में, ये ऊपर वाले को हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं, नीचे वाले को साउथ बोलते हैं, और आगे वाले को पूरब बोलते हैं, और पीछे वाले को पश्चिम बोलते हैं। मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देखिए, जो पूरब का जो मेन बिंदु है, जहाँ पर मतलब एकदम ये पॉइंट है, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? किबिथु बोलते हैं। किबिथु, किबिथु। तो पूछता है कि भारत का पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है, तो किबिथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है किबिथु, जो सबसे पूर्वोत्तम बिंदु है। और अभी पश्चिम में आ जाए तो गुजरात में एक बिंदु है, पॉइंट है, जिसका नाम है गोरमोता। गोरमोता। वहीं आ जाए उत्तर में तो जम्मू कश्मीर में एक स्थान है जिसको हम लोग इंदिरा काल कहते हैं। इंदिरा काल। और जो दक्षिण में हमारा है, इसको हम लोग कहते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। एक बात समझिए, इसमें एक बड़ा लोचा है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक जगह है जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। इंदिरा पॉइंट। इसी इंदिरा पॉइंट को हम लोग पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। इसी इंदिरा पॉइंट को हम लोग पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। इस इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट। तो हमने क्या समझा कि जो हमारा भारत है वह 97 डिग्री 26 मिनट क्या है पूर्वोत्तर में है, और 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम में, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी में है, और 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण में। इसे हम लोग कैसे बोलते हैं हम लोग हैं ऐसे कि 97 डिग्री 26 मिनट तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब, और 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर की ओर हमारा भारत झुका हुआ है। भारत का जो पूर्वोत्तर बिंदु है किबिथु है, पश्चिमोत्तर बिंदु है गोरमोता, उत्तरोत्तर बिंदु इंदिरा काल, और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इस कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट में क्वेश्चन बनता है। यह पूछा जाए कि भारत भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी होगा। जो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी। लेकिन यह पूछ जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है। अब बताते हैं आपको भारत के जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनके बारे में। समझ लीजिए, एक एक पॉइंट समझिएगा, और कितने कितने राज्य जुड़े हुए हैं, और कौन कौन से पड़ोसी मुल्क हैं जो स्थल में और जल में हैं। तो हम बता दें पहले, सबसे पहले कि भारत के जो स्थलीय देश हैं जो भारत से जुड़े हुए हैं, उन 7 हैं। नाम समझ लीजिए, बस नक्शे में देखिए, सब नाम आपको याद हो जाएगा कहाँ कहाँ पे है। आप आँख मूंद करके वहाँ पे हाथ रख देंगे, आप समझ जाएंगे कि वो देश यहाँ पे है। समझिए, देखिए, सबसे ऊपर जो हमारा है वो हमारा अफगानिस्तान है। सबसे ऊपर हमारा जो देश है भारत से जुड़ा हुआ, उसका नाम अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो भारत के एक राज्य से जुड़ा हुआ है, केवल जम्मू कश्मीर से।
उसकी जो दूरी है, जो सीमा है, वो 106 किलोमीटर है, 106 किलोमीटर है। दूसरा आता हूँ उससे जस्ट नीचे, जो हमारा पाकिस्तान है, जो सबसे हमारा ख़तरनाक मुल्क है, जो सबसे लड़ाई होती है पाकिस्तान से। या पाकिस्तान मुल्क में जो भारत की जो राज्य है वो 4 हैं। 4 जो राज्य है जो भारत के राज्य पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। और इसकी जो सीमा है, जो भारत से जुड़ा हुआ सीमा है, वो 33-23 किलोमीटर है। कितना है? 33-23 किलोमीटर, मतलब 3323 किलोमीटर भारत की सीमा पाकिस्तान से लगती है। सबसे ऊपर देखेंगे आप लोग तो चीन है। ये चीन है जो यहाँ से लेकर के यहाँ पूरा अरुणाचल प्रदेश तक घिरा हुआ है। इसकी लंबाई आपका 3488 है। कितना ये? कितना लंबाई है? 3488, जो भारत के 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है। कितना राज्यों से? 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है। जो चीन है, भारत का जो पड़ोसी मुल्क चीन, वो भारत के 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब उससे जस्ट नीचे आते हैं तो नेपाल आता है। नेपाल है, नेपाल और ये भूटान है। सबको पता है कि नेपाल और भूटान को अलग करने वाला एक भारत का ही मात्र राज्य है जिसका नाम सिक्किम है, जो दोनों को अलग करता है। तो नेपाल को देखेंगे तो नेपाल 5 राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से अपने सीमा बनाता है। समझ लीजिए, भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है। लंबाई देखा जाए नेपाल की तो 1751 किलोमीटर है। अब आते हैं भूटान पे। भूटान की बात करें, भूटान भी क्या है? भारत के 4 राज्यों से देखिए जुड़ा हुआ है। 4 राज्यों से अपनी सीमा लगाता है। और उसकी जो लंबाई है, जो सीमा रेखा है, उसकी जो देखिए लंबाई तो 699 किलोमीटर की सीमा क्या करता है? वो भारत से जुड़ा हुआ है। अब उससे जस्ट नीचे आते हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश, ये बांग्लादेश जो हमारा है, यह भारत का सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश है। 4096 किलोमीटर का सीमा क्या करता है? वो अकेले साझा करता है भारत से। और यह जो है भारत के 5 राज्यों से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। भारत के 5 राज्य इसके सीमा से जुड़े हुए हैं। उसके जस्ट नीचे आते हैं हम लोग, आता है म्यांमार। म्यांमार भी एक स्थलीय देश है जो भारत के 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है। 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। और इसकी जो सीमा रेखा की जो लंबाई है वो 1643 किलोमीटर की सीमा है। मुल्क में म्यांमार है जो भारत के 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है। और उसकी जो सीमा रेखा की लंबाई है वो 1643 किलोमीटर है। अब उसे जस्ट नीचे आते हैं हम लोग, श्रीलंका। श्रीलंका जो है क्या है? एक जलीय देश है। और इधर मालदीव है। मालदीव ये भी क्या है? एक जलीय द्वीप है, जलीय देश है। भारत हमारा सबको पता है विश्व में जो द्वीप है, एशिया महाद्वीप, उसी में पड़ता है। ठीक है। भारत का जो है पूर्वोत्तर बिंदु किबिथु है और भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु गौरम होता है, तथा भारत का उत्तरोत्तर बिंदु इंदिरा काल, तथा भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, और सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो इंदिरा पॉइंट है। भारत जो है 7 देशों से सीमा साझा करता है जो स्थल से जुड़े हुए हैं, तथा 2 देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? नाम देख लीजिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ये आपके 7 हो गए जो क्या है? भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। सबसे कम जो सीमा साझा करता है उसका नाम अफगानिस्तान है, मात्र 106 किलोमीटर। और जो सबसे अधिक सीमा साझा करता है वो आपका बांग्लादेश है, 4096 किलोमीटर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। अपने दोस्तों को बताइए और सब्सक्राइब करिए। देखने के लिए बहुत धन्यवाद।